ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोय सव्वसाहूणम्। परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की। एक गायक सर यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल सर योग्योपादानयोगेन दृश्यतः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः स्पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किंससीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौ कसां सौख्यम् नाके नाकौ कसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्त्येते भोगारोगा इवापदि। मंगलाचरण में परमात्मा को नमस्कार करके फिर स्वर्ण पाषाण के दृष्टांत के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनने की बात सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव के योग से बतलाई। फिर इसके आगे कहा कि यदि व्रती बनकर
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो भी नुकसान नहीं है। पाप कमाकर नरक जाने से अच्छा है व्रत धारण करके स्वर्ग में रह लेना। फिर जिस आत्मा के विषय में किया हुआ उपयोग या भाव या परिणाम मोक्ष प्रदान करता है, तो मोक्ष तो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। तो छोटी मोटी देवगति आदि की उपलब्धियां कहां लगती है। और दृष्टांत के माध्यम से बताया कि जी खट्टा खट्टा मनुष्य 2 कोस तक वजन ले जाता है, वो आधे कोस में नहीं हांफता। देवों का सुख कैसा है, स्वर्ग में सुख किस प्रकार का है, तो इंद्रिय जनित है, आतंक रहित है और दीर्घ काल तक उपलालित है। उपलालित यानी दुलारा गया। यानी जैसे कल दृष्टांत दिया था ना कि भोजन सामग्रियों में कुछ विशिष्ट सामग्रियां होती है जिनको बड़े चाव से व्यक्ति अलग से लेता है, उसी प्रकार देवों में ऐसे ऐसे सुख हैं इंद्रियों के कि जिनका वो दीर्घ काल तक सेवन करते रहते हैं। तो उनके सुख उन्हीं के सुख जैसे, और कोई तुलना, कोई दूसरी उपमा नहीं है। फिर आचार्य महाराज ने एक तत्व की बात बतलाई कि संसार में जितना भी सुख और दुख है वो प्राणियों की एक बुरी आदत के समान है। किन्हीं विषयों में प्राणी सुख की कल्पना करता है और किन्हीं में दुख की कल्पना करता है। और इस बात को समझने के लिए एक स्पष्टीकरण दिया कि तथा ही यानी इसका स्पष्टीकरण। क्या स्पष्टीकरण है, तो आपत्ति के समय, विपत्ति के समय भोगा रोगा इव, भोग रोगों के समान। और कौन से भोग, एते भोगा, यही भोग जो आप दिन रात इंद्रियों के माध्यम से भोगते रहते हैं, यही भोग उद्वेजयंती, परेशान कर डालते हैं। विपत्ति के समय डायबिटीज हो जाए तो फिर शक्कर आफत बन जाती, बहुत परेशानी का कारण बन जाती। तो इसलिए शक्कर को कैसे सुख माना जा सकता, जब तक मानते हो तब तक है और वास्तव में नहीं है। वैसे और दृष्टांत दिए थे कि किसी विद्यार्थी को ये जानकारी मिल जाए कि तुम्हें परीक्षा के कुछ विषय दोबारा देना पड़ेंगे, तो उसको कितना भी सुखी हो, उस समय कोई भी इष्ट विषय उसके सामने हो, उसका मन उचट जाता है। वैसे किसी उत्सव में अगर मोबाइल पर समाचार मिलते हैं कि आपकी दुकान पर आग लग गई या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हो गया है, तो फिर सारा उत्सव एक तरफ रह जाता है, मतलब उसका पूरा आनंद चौपट हो जाता है। तो अगर उन विषयों में आनंद होता तो फिर ऐसी स्थिति में वो आनंद कहां चला जाता। मिठाई में तो अब भी उतनी शक्कर, उतना ही घी, उतना ही वो सारा सामान है, और जिह्वा इंद्री भी अपनी वैसी की वैसी है, वही क्षयोक्षम मति ज्ञानावरण संबंध। लेकिन फिर भी अब आनंद कहां चला गया। उसकी मिठास का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन सुख, तो विषयों में जो स्वाद है उसको जानना ज्ञान का काम है, और सुख दुख की कल्पना करना मोह का काम। इसलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रश्न उठेगा ना मन में कि जब ये सुख सुख नहीं है और दुख दुख नहीं है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। हम तो हमेशा इनमें सुख मानते हैं, इसमें दुख मानते हैं। तो आचार्य कहते हैं, मोहीन संवृतम ज्ञानम स्वभावन लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवैः मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावन लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवैः। यथा जिस प्रकार, मदन कोद्रवैः मत्तः पुमान, मदन कोद्रव यानी नशीले कोदों। कोदो जानते हैं आप लोग, बुंदेलखंड में कोदो और सम्मा
अनाज के भेद होते हैं। तो मदन कोद्रव का अर्थ होता है नशीले कोदो। अब ये नशीले कोदो क्या वस्तु है? कोदो तो एक प्रकार का धान है, धान्य है, लेकिन वो नशीला कब होता है? जब 2 महीने बारिश नहीं गिरती, तब जो कोदो की फसल होती है उसमें जो दाने लगते हैं वो नशा पैदा करते हैं। और नशा पैदा करते हैं तो उस समय जो उसका सेवन कर ले तो फिर वो बिल्कुल नशे में आ जाता है। और वो ये पदार्थानाम स्वभावन लभी नहीं लभते, वो पदार्थों के सही स्वभाव यानी उनके सच्चाई को नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे पत्नी को देखकर कभी कभी बोलता है कि कहाँ मिले थे अपन, कभी देखा है मैंने तुमको, और कभी अपने बेटे से पूछता है कि कैसे हैं पिताजी। तो नशा है उसको, तो नशे में इस प्रकार वो होश गंवा बैठता है और ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो जिस प्रकार नशीले कोदों का सेवन करने वाला मनुष्य मत हो जाता है, नशे में आ जाता है, और पदार्थानाम स्वभाव नहीं लगे, पदार्थों के स्वरूप को नहीं जान पाता, उसी प्रकार अपना ज्ञान सुख दुख के रहस्य को क्यों नहीं पहचान पाता? तो बोले मोहेन समृतम, मोह से ढका हुआ है। तो मोह से ढका हुआ जो ज्ञान होता है वो पदार्थानाम स्वभाव नहीं लगते, पदार्थों की सच्चाई को, स्वरूप को नहीं समझ सकता, नहीं ग्रहण कर पाता। स्पष्ट हो गया ना भाव? मोह से ढका हुआ ज्ञान है, इसलिए ये सुख और दुख का रहस्य पकड़ में नहीं आ रहा है। साक्षात अपन कई बार अनुभव कर चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, लेकिन फिर वो राग अंदर से ऐसा प्रकट होता है कि वापस अपन उसी में उलझ जाते हैं। तो नशे में अपन मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमत वाली। और मोह के कारण क्या स्थिति बनती है वो आगे के श्लोक में। वपुर्गृहन् धनन्दाराः, वपुर्गृहन् धनन्दाराः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, सर्वधान्य स्वभावानि, मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। वपुर्गृहन् धनन्दाराः, पुत्रा मित्राणि शत्रवः, सर्वधान्य स्वभावानि, मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। मोहेन समृतम ज्ञानम की बात है कि मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसा मूढ़, मूढ़ शब्द का अर्थ वैसे तो लोग मूर्ख लगाते हैं, लेकिन हर जगह मूढ़ का अर्थ मूर्ख नहीं होता। यहां पर मूढ़ का अर्थ है मोही प्राणी। तो मोही प्राणी की क्या दशा होती है? तो वपु यानी अपना शरीर, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम, याद है ना? विभ्राजते तव वपु कलधौत कांत, ये वपु जो है उसका अर्थ होता है शरीर। सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाला है। शरीर पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इन दोनों का स्वभाव अभिन्न कैसे हो सकता है? भिन्न स्वभाव है। इसी प्रकार गृहम, गृह का अर्थ होता है घर, घर का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव एक नहीं है, बिल्कुल सर्वथा अन्य स्वभाव वाले। और धनम, धन का स्वभाव और जीव का स्वभाव ये भी अलग। दारा, दारा यानी स्त्रियां, स्त्रियों का स्वभाव और अपनी आत्मा का स्वभाव अलग है। स्वयं कोई स्त्री हो तो भी उस स्त्री पर्याय संबंधी जो उसकी प्रकृति उत्पन्न हुई है, वो प्रकृति भी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, वो कर्म जनित, कर्मोदय के कारण उस प्रकार की प्रवृत्ति है। आत्मा का स्वभाव भिन्न है। पुत्रा, पुत्र जन है, वे भी आत्मा से सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले। मित्राणी, मित्र भी आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले। शत्रवः, शत्रु भी। लेकिन मूढ़, मोही प्राणी, इन सभी को स्वानि प्रपद्यते, अपने मान लेता है। भिन्न स्वभाव वाले होते हुए भी उनको मोह के कारण ज्ञान ढका हुआ है, तो मोह से ढका हुआ ज्ञान होने के कारण वो मोही प्राणी
इनको अपने मानता है। मैंने इनको कुछ हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो गया। शत्रु को अगर कुछ हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि अब मुझे आनंद प्राप्त हुआ। मित्र को कुछ हो जाए तो मुझे कष्ट हो रहा है। और फिर ये सारे जो संबंध है, शरीर है, घर है, धन है, भूकंप में अगर घर क्षतिग्रस्त होता है तो फिर उसको लगता है कि मेरा लुट गया, सब मेरा लुट गया। जबकि आत्मा का स्वभाव आत्मा के पास सुरक्षित है, अनादि से सुरक्षित है, लेकिन उसको भान नहीं है, इसलिए वो सोचता है। भान न होने के कारण वो ढूंढता है कुछ। अगर किसी को ये पता हो कि मेरी जमीन में जहां मैं रहता हूं वहां इतना धन है कि मुझे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, सैकड़ों लोग मुझसे कर्ज ले सकते हैं, तो फिर वो लेगा कर्ज? नहीं लेगा। लेकिन कर्जदार क्यों बना हुआ है? उसको भान नहीं। इसी प्रकार मोही प्राणी को यह पता नहीं है कि मेरी आत्मा में सब कुछ है, मेरी आत्मा में वो भंडार भरे हैं, वो खजाने हैं कि मैं तो अगर उस तरफ चला जाऊं तो सिद्ध बन जाऊं। लेकिन उसका भान न होने के कारण वो उस तरफ न जाकर इधर चला जाता है, भटक जाता है, दूसरे रास्ते पर जाता है। और बस यही तो संसार का कारण है। इतना उलझ जाता है, मकड़ी के जाल के समान, निकल ही नहीं सकता उसके बाहर। उसको लगता है कि अरे यहां तो कुछ नहीं मिला, धोखा खा गया मैं, चलो भाई कहीं और कोशिश कर लेते हैं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ये सब अपने मन को समझाने वाले वाक्य हैं। तो एक जगह धोखा खाया वो, फिर सोचता है कि अब क्या करें, यहां तो धोखा हो गया, लेकिन अब खाली बैठ नहीं सकते, पुरुषार्थ छोड़ नहीं सकते, तो चलो और कहीं पुरुषार्थ करते हैं। और कहीं पुरुषार्थ करता है, वहां फिर ठोकर खाता है। अनादिकाल से अनंत भवों में इसने कितना प्रयास किया सुख प्राप्त करने का। एकेंद्रियों में जो सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, ठंडी हवा चली, गर्मियों के समय थोड़ी सी हवा आ गई शाम के समय, तो फिर उसने स्पर्शन इंद्रिय से उस सुख को भोगा, लेकिन क्षणिक था। एक क्षण के लिए सुख हुआ, उसके बाद चला गया। फिर लगा कि अब तो इस प्रकार एक इंद्रिय में पांचों स्थावरों की पर्याय में भटका, दो इंद्रियों में आ गया, रसना का भी सुख प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो भी क्षणिक। और कई बार सुख प्राप्त करने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा लेता है। पांच इंद्रियों में एक एक इंद्रियों के वशीभूत प्राणी किस प्रकार दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, कई शास्त्रों में इसका वर्णन है। स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी जीवन भर, मनुष्य जैसे सबसे कमजोर जीव मनुष्य, बुद्धि से नहीं, शरीर से, प्रकृति से, लेकिन इतना कमजोर मनुष्य जो है वो पूरे दुनिया को नचाता है, क्योंकि उसका दिमाग इतना खुरापाती। हाथी को वो बंधन में डाल देता है सिर्फ अपनी बुद्धि की युक्ति से। स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी मनुष्य की गुलामी करता है, जबकि एक हाथी कितना शक्तिशाली होता है। फिर रसना इंद्रिय के कारण मछली मर जाती, वो कांटे में जो फंसा करके रखता है, वो पानी में जैसी डुबाता मछली पकड़ने वाला, तो फिर उसके स्वाद को वो छोड़ नहीं पाती मछली, तो वो उसके अंदर कांटे में फंसी हुई जो इल्ली है, जो भी जीव जंतु है, कभी आटा लगा देता है, कभी कीड़े लगा देता है, तो वो ऐसे ऐसे छटपटाते रहते हैं अंदर पानी में। और वो क्या कहता है, मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए, बाहर खड़ा तेरे लिए। ये किसी कवि ने लिखी है पंक्तियां कि वो मछली को पकड़ने वाला जो कांटे में एक इल्ली को फंसा करके उसको लुभा रहा है, वो ऐसे ऐसे छटपटाते हुए उस मछली से कह रही है इल्ली, मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए तो बाहर खड़ा तेरे लिए। मछली पकड़ने वाला। तो रसना इंद्रिय के कारण मछली मरण को प्राप्त हो जाती है। घ्राण इंद्रिय के कारण भ्रमर, भ्रमर को
कमल की खुशबू इतनी प्रिय है कि वो उस कमल का रस ग्रहण करते हुए, उसकी खुशबू लेते हुए ये भी भूल जाता है कि दिन ढल गया और कमल बंद हो गया। और फिर उसको थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि कमल तो बंद हो गया है। भ्रमर में इतनी शक्ति होती है कि लकड़ी में छेद कर दे, लेकिन कमल उसका इष्ट विषय होने के कारण उसको क्षति नहीं पहुंचाता। वो अपनी जान उसमें गंवा बैठता है। क्यों? क्योंकि कमल बंद हो जाने के बाद रात भर जो अंदर उसकी जितनी वायु है थोड़ी सी, उस वायु में उसकी सांस पूरी नहीं चल पाती। 10-12 घंटे रात का समय जो होता है, उतने समय तक उतनी हवा काम नहीं करती, तो उसको दम घुट करके प्राण निकल जाते हैं भ्रमर के। तो घ्राणेन्द्रिय के कारण भ्रमर मरण को प्राप्त हो जाता है। और चक्षुर इंद्रिय के कारण दिवाली में दिए जलते हैं, और उन दियों में कितने सारे कीड़े मरते हैं। और कीड़े मरते क्यों हैं? शम्मा और परवाना बोलते हैं उर्दू भाषा में से। बस वो अपने विषय में इतना आसक्त है कि जान दे दूंगा, लेकिन इसका राग मैं नहीं छोड़ सकता। अग्नि से राग नहीं है उसको, उस अग्नि के प्रकाश से राग है, लेकिन उसके अंदर ये विवेक नहीं है कि उस प्रकाश का राग मुझे ही अग्नि में भस्म करने वाला है। तो चक्षुर इंद्रिय के वशीभूत होने वाला वो पतंगा मरण को प्राप्त हो जाता है, और कर्णेंद्रिय के वशीभूत होने वाला हिरण शिकारी की चपेट में आ जाता है। शिकारी वहां जाकर जंगल में संगीत बजाता है, हिरण बिल्कुल स्तब्ध खड़े हो जाते हैं। संगीत सुनकर के हिरण भागते नहीं, फिर उसको आसानी से वो जाल में पकड़कर अपना बंदी बना लेता है और ले जाता है। जब एक एक इंद्रियों के वशीभूत होने वाले ये प्राणी इस तरह मरण को प्राप्त होते हैं, तो फिर चक्रवर्ती की उसमें वैराग्य भावना में और फिर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती अपने मन में विचार करता है, क्या था कि आदिनाथ भगवान जब पूर्व जन्म में चक्रवर्ती थे तो उनका नाम भी वज्रनाभि था, और पार्श्वनाथ भगवान भी पूर्व जन्म में जब चक्रवर्ती थे मनुष्य पर्याय में, तब उनका नाम भी वज्रनाभि था। तो इनको तो वैराग्य हुआ था पार्श्वनाथ भगवान क्षेमंकर मुनि महाराज के उपदेश, और आदिनाथ भगवान को वज्रनाभि पर्याय में जो वैराग्य हुआ था, तो उस समय ऐसा था कि बगीचे का जो माली था वो सरोवर से एक सुगंधित सहस्त्रदल कमल लेकर के भेंट करता है स्वर्ण थाल में। उसकी खुशबू लेते लेते आंखें बंद कर लेते हैं चक्रवर्ती, और इतनी सुंदर खुशबू कि वो उस कमल पर ऐसे प्रेम से ऐसे हाथ फेरते हैं कि इतनी सुंदर खुशबू है तुम्हारी। हाथ फेरते फेरते उसको हाथ में कुछ कांटे जैसा लगता है। फिर वो ऐसे पंखुड़ियों को हटा करके देखते हैं कि क्या चुभा मेरे हाथ में, तो एक मरा हुआ भ्रमर था। चक्रवर्ती विचार करते हैं कि मरा कैसे, ये तो लकड़ी को छेद कर निकल जाता है, लेकिन कमल को छेद कर क्यों नहीं निकल पाया, इसके अंदर कैसे मर गया। तो अनुमान से जान गए कि शाम को ये रस ले रहा होगा, सुगंध में मस्त होगा, कमल बंद हो गया सूर्यास्त होने पर, और फिर अंदर वायु के अभाव से मरण को प्राप्त हो गया, सांस इसकी घुट गई और मर गया। एक इंद्रिय के वशीभूत इस प्राणी की ऐसी दुर्दशा हुई कि मरते समय सांस भी लेने का नसीब नहीं मिला। तो फिर मैं तो पांचों इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ हूं, मेरी क्या दशा होगी। इन विषय सुखों को धिक्कार हो, ये क्षण मात्र के लिए सुख देते हैं और सागरों तक दुख प्रदान करते हैं। और उस क्षणिक सुख में मोहित होने वाला जो मोही प्राणी है वो अपना विवेक खो बैठता है, और विवेक खोने वाला फिर अपने भाव को कैसे सुधार सकता है। ऐसा विचार करके चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण की। अपने पुत्र को दीक्षा देना चाहिए, तो फिर पुत्र बोलता है कि जो चीज आपने देख ली वो मैंने भी देख ली, जो संसार की असारता आपको दिखी वो मुझे भी दिखी। तो फिर अपने पुत्र के पुत्र पुंडरीक, एक पोते को, वो राज्य देकर के फिर दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं और 11 अंगों का अध्ययन कर लेते हैं। अंत में 6 महीने का संन्यास धारण कर सल्लेखना मरण करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि में हेमेंद्र उत्पन्न होते हैं। आखिरी समय में 2 बार उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। क्षपक श्रेणी तो मोक्ष प्रदान करती है, तो उपशमक श्रेणी 11वें गुण स्थान में 2 बार पहुंचे आदिनाथ भगवान उस पर्याय।
और फिर सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र बनकर फिर वापस अयोध्या में नाभिराय और मरुदेवी के पुत्र होते हैं और इस जन्म से मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो ये विषयों की असारता है। मोह के कारण ये समझ में नहीं आ पाता। शरीर, घर, धन, स्त्रियां, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सब अपने से भिन्न स्वभाव वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको जीव समझता है कि ये मेरे ही है, मेरा ही शत्रु है, मेरा ही मित्र है, मेरी पत्नी है, मेरा ही शरीर है, मेरा ही घर है, मेरा ही धन है, सब मेरा 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 करते रहता है। और स्वानी में दूसरा अर्थ ऐसा भी निकलता है कि शरीर को स्व मानता है और बाकी को स्वकीय मानता है। स्व और स्वकीय, मैं होगा तभी तो मेरा बनेगा ना कुछ। अगर मैं ही न रहे तो फिर मेरा क्या बचे। तो मैं किसको मानता है? वो भी अन्य स्वभाव वाला जो शरीर है, पुद्गल, उसको मैं मानता है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदार, उस शरीर को ही अपना रूप मानता है, अपने स्वरूप से अनजान होकर शरीर को अपना रूप मानता है और बाकी सबको अपने मानता है। ये सब मेरे हैं, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे रिश्तेदार, मेरा मकान, मेरा धन, ये सब विस्तार है। तो मोह के कारण ऐसा होता है, वास्तव में कुछ भी अपना नहीं। जब अपन जहां रह रहे हैं, जिस शरीर में अपना निवास है, ये पहले चलते फिरते डाकघर आते थे ना, एक लाल रंग की वैन आती थी, उस पर लिखा रहता था चलता फिरता डाकघर। वैसे ही अपना चलता फिरता घर है, इस पर्याय का जो शरीर। अब त्रस्त जीवों की यही स्थिति है। त्रस्त जीव जो रहते हैं यहां से वहां होते रहते हैं, तो फिर, और वायु जो है, वायु भी इधर से उधर होती है, अग्नि भी यहां से वहां फैल सकती है। तो ये सब चलते फिरते घर है। घर कभी घर में रहने वाला नहीं होता। घर में रहने वाला मालिक अलग होता है और वो जो मकान होता है वो अलग होता है। वो मालिक जानता है घर में रहने वाला कि मैं ये घर नहीं हूं, ये घर मेरा है, ऐसा जानता है। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जानता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर इस समय मेरा निवास है। शरीर का, मैं शरीर रूपी घर में निवास कर रहा हूं। लेकिन मोही प्राणी, जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है, वो इनको अपना ही रूप मानता है और इनसे संबंधित जो भी है, शरीर से सारे रिश्ते देखिए, अब जितने सूतक लगते हैं, किसी फ्रेंड की डेथ हो जाए, मित्र का मरण हो जाए, तो सूतक लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शरीर से संबंध नहीं है। जितने ब्लड रिलेशंस होते हैं वहीं सूतक लगते हैं। रक्त संबंध जहां होते हैं वहीं सूतक लगते हैं। भले वो अमेरिका में हुआ और वो बाजू में मर गया हो मित्र, तो भी सूतक नहीं लग रहा। और कोई हजारों मील दूर मरण को प्राप्त हो जाए तो भी सूतक लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे संबंध जो होते हैं वो इस प्रकार से बने हुए, ये रिश्तेदारी की बात है। तो ये सब मोह के कारण टिके हुए हैं। मोह ना हो तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए साधु जब दीक्षा ले रहे थे उसके बाद उनको सूतक नहीं लगता। भले उनके पूर्व पिताश्री का अवसान हो जाए, लेकिन उस दिन साधु मंदिर जी जा सकते हैं और सारी क्रियाएं कर सकते हैं, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय वगैरह सब कर सकते हैं। और अगर कोई घर में रहने वाला व्रती है, साधु नहीं हुआ है, जब तक घर का त्याग नहीं किया, संन्यास धारण नहीं किया, 10 प्रतिमा का धारी भी क्यों ना हो, अगर कुछ हो जाए किसी रिश्ते में तो फिर उसको सूतक लगेगा। ये स्थिति है। अपने संग में कुछ ब्रह्मचारी थे, तो उनके रिश्ते में कुछ हो गया था, तो आचार्य ने बोला कि अब तुम आहार मत देना और द्रव्य को हाथ मत लगाना। भले तुमने घर छोड़ दिया, संग में आ गए, लेकिन अभी तक तुमने संकल्प पूर्वक संन्यास नहीं धारण किया। अभी तुम निचली भूमिका में, और निचली भूमिका के योग्य जो नियम होते हैं वो तुम्हें भी पालने पड़ेंगे। नाम आप जानना चाहो तो फिर सुधा सागर महाराष्ट्र के साथ जो ब्रह्मचारी जी, संजय जी, उनको आचार्य ने ये बात कही कि अगर तुम्हारे परिवार में कुछ हुआ हो तो फिर ये नियम सूतक तुम्हें भी लगेगा, तुम्हें पालना पड़ेगा। दीक्षा के बाद में, दीक्षा के बाद फ्री हो। हाँ, दीक्षा जिस घर से किसी ने ली है, अगर उनका सल्लेखना मरण हो जाता है तो फिर उस घर में एक दिन के लिए वो भी पालते, क्योंकि उनने छोड़ा नहीं ना। साधु ने सब छोड़ दिया है, लेकिन घर वाले ने, जो पिता होता है, वो
अपने पुत्र के दीक्षित होने के बाद भी अंदर थोड़ा सा तो भाव रखता है कि मेरा बेटा साधु है। अभी आप देखिए ना, 25 दीक्षाएं हुई तो जिनके रिश्ते में वो लोग लगते थे तो वो बोलते हैं कि ये हमारे महाराज तो उनको सूतक एक दिन का रहता ऐसा। तब फिर इन रिश्तों की जो असारता है, अब प्रश्न ये उठेगा कि भाई राग द्वेष तो होते ही, जो इष्ट संबंधी है उनसे राग होता है, जो अनिष्ट है उनसे द्वेष होता है, तो इससे कैसे बचा जाए? तो आचार्य महाराज बहुत सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक बार इष्टोपदेश का स्वाध्याय चल रहा था, तो इन्हीं श्लोकों का अर्थ हम बतला रहे थे, तो कहीं बाहर से कोई श्रोता सुन रहे थे आकर के, तो उन्होंने बाद में आकर के हमसे कहा कि महाराज श्री इसकी किताब है क्या आपके पास? हमने बोला है। तो फिर एक प्रति मुझे चाहिए। हमने बोला क्यों? बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे गीता में कुछ चीज सुनने मिलती है तो फिर मन थोड़ा शांत होता है। कुछ ऐसे श्लोक हैं गीता में जिनको सुन करके सुनने वाले का मन शांत होता है। तेरा क्या है जिसके लिए तू रोता है? तू साथ क्या ले जाएगा जिसके लिए इतना परेशान होता है? ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य हैं, तो लगता है कि उसको अपने पास रखें। तो उस समय उन्होंने इष्टोपदेश की एक छोटी सी प्रति थी, वो अपने पास रख ली और बोले कि जब भी मुझे आकुलता होगी तो इसको पढ़ूंगा, मुझे शांति मिलेगी। और वास्तव में मिलती। इष्टोपदेश को अभी ठीक है, इसमें जो अर्थ किए हुए हैं वो तो ठीक है, पर अभी जो हम दृष्टांत दे रहे हैं वो अगर आप याद रखो और याद रख करके उस समय स्मरण करो तो फिर सब आकुलता दूर हो जाती। क्योंकि आकुलता का कारण मोह है, और उस समय अपन ख्याल कर लें कि देखो मैं मोह के कारण आकुल हो रहा हूं, कोई दूसरा मुझे आकुलित नहीं कर सकता। मैं हमेशा दोष दूसरों को देता हूं और दोष होता है मेरे ही मोह का। दुख कैसे हुआ? मेरे मोह के कारण या उसके कारण? लेकिन बोलने में क्या आया? उसके कारण। तो फिर जैसे ही वहां ध्यान जाता है तो फिर अपन अपने मन को शांत कर लेते हैं कि नहीं, देखो राई का दाना चुभता था जब तक मोह था, और शालिनी के दांत नहीं चुभ रहे हैं जब मोह को जीत लिया। कौन? सुकुमार मुनि। तो आचार्य कहते हैं कि देखो जिनके प्रति तुम्हें राग है, उस राग को अगर तुम छोड़ना चाहो तो ये चिंतन करो। क्या? कि कुटुंब एक वृक्ष है, परिवार एक पेड़ है, जिसमें सांझ ढलते ही बहुत सारे पंछी भिन्न भिन्न दिशाओं से, दिग्देशेभ्य, दिक् माने दिशा और देश यानी स्थान, विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न स्थानों से एत्य आ करके नगे नगे एक एक पेड़ पर समवसंती रैन बसेरा करते हैं। कितने सारे पक्षी आकर एक वृक्ष पर, एक पीपल के पेड़ पर आप गिन नहीं पाएंगे इतने पक्षी बैठते हैं। गिनना तो संभव है लेकिन गिनना कठिन है। इतने पंछी आकर के सब एक जगह से आते हैं क्या? नहीं, बगुलों का झुंड इस तरफ से आता है, कौवे उधर से आते हैं और पोपट कहीं और से चले आते हैं। इस प्रकार अलग अलग पक्षी अलग अलग जगह से आ करके एक ही पेड़ पर विश्राम करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा जो कुटुंब है, तुम्हारा जो परिवार है, उस परिवार में भिन्न भिन्न गतियों से, भिन्न भिन्न स्थानों से आ करके लोग जन्मे और वो एक परिवार बन गया। जैसे रैन बसेरा में एक वृक्ष होता है, वो एक वृक्ष सब पेड़ों का एक निवास हो गया। उसी प्रकार आपका कुटुंब भिन्न भिन्न गतियों से आने वाले विभिन्न जीवों का एक घर बन गया है। लेकिन इसके आगे विचार करने की बात यह है कि जब सूर्योदय होगा तब
सारे पंछी साथ में नहीं रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने ठिकाने पर जाने वाले हैं। स्वस्व कार्य वशात यान्ति, अपने अपने कार्यवश वे ही पंछी जो रात्रि में एक वृक्ष पर विश्राम कर रहे थे, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे यान्ति, प्रगे प्रगे यानी सुबह सुबह, वे सारे पंछी स्वस्व कार्यवशात, अपने अपने स्वार्थवश, अपने अपने कार्यवश, अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। इसी प्रकार कुटुंब में जितने जीव आए हैं वे भी अपने अपने कर्मवश अपनी अपनी गतियों में जाने वाले हैं। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे राग से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। फिर राग क्यों करते हो? ट्रेन का डब्बा क्यों नहीं समझते? जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे कि जैसे ट्रेन में सफर करने के लिए आप निकलते हैं तो एक डब्बे में लंबी यात्रा होती है, जैसे यहां से शिखर जी जाना है, तो फिर एक डब्बे में बैठे तो फिर रिजर्वेशन के साथ बहुत सारे दूसरे यात्री भी मिलते हैं, तो साथ में बैठकर चाय पानी नाश्ता वगैरह भी करते हैं और फिर कुछ अपनी बात सुनाते हैं, वो कुछ आपको सुनाते हैं। और इस प्रकार टाइम पास करके जब वहां पर उतरते हैं तो इनका स्टेशन अगर मान लो कहीं बीच में नागपुर में किसी को उतरना है तो वो उतर जाएगा, तो फिर ठीक है, अलविदा, फिर मिलेंगे कभी मिलना हो कभी। तो वहां पर कोई आंसू बहाता है क्या? कह रहे अब तो तुम अलग हो रहे हो, अब तो ऐसे कोई रोता है क्या? नहीं रोता, क्योंकि मालूम है कि उसका स्टेशन वहां पर है और फिर मेरा शिखर जी है। इसी प्रकार एक कुटुंब में जब साथ में रहते हैं और फिर जब अलविदा की बेला आती है तब लोग कितना आकुल व्याकुल होते हैं। उस समय ये याद करना चाहिए कि कुछ मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। तो ये कितना सुंदर श्लोक है। जितने जीवों के प्रति अपने को राग है, उस राग को अगर अपन वश में करना चाहें फिर बस इतना ही स्मरण कर लेना कि कुछ मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अब जिनके प्रति द्वेष है वो भी बहुत बहुत बड़ा हिसाब है, वो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी फाइल है द्वेष वाली। उसका कैसे हिसाब चुकता करें? कई बार अपने को लगता है कि अपन ने क्षमा कर दिया, कई बार अपन इस भ्रम में रहते हैं कि अब मेरा उसके प्रति कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी साइकोलॉजी बियॉन्ड फ्रॉइड के लेखक ने लिखा है कि कभी कभी अपन सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं करते और न उसका कुछ अनिष्ट चाहते हैं, लेकिन उसने जो अपने साथ दुर्व्यवहार किया है उस दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप अपन अपने प्रति ज्यादा कषाय धारण कर लेते हैं कि मैं ही ऐसा हूं कि जिसके कारण लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, और अपने प्रति द्वेष करके अपन अपने आप को पनिश करते हैं, सजा देते हैं। जैसे मान लो किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर आप अपने प्रति नाराज होकर भोजन में से कुछ कोई सामग्री आप हटा देते हैं, तो फिर जाओ आज हम उनोदर करेंगे। अब ये उनोदर करेंगे क्या आप तप कर रहे हैं? क्या आप धर्म ध्यान के साथ कर रहे हैं? तो ठीक है, आप अपने मन को मनाने के लिए उस घटना को ठीक है थोड़ी देर के लिए दबा भी दो। नहीं, आज हमने सोचा है उनोदर करने, कैसे सोचा, कब विचार बना, तो उसकी छानबीन करने का पता चलेगा कि नहीं उसने सुबह कुछ बोला था मेरे से, उसके बाद मेरा मूड ऑफ हुआ, मूड ऑफ होने के बाद ये सब तपस्या मुझे सूझी। तो इसीलिए कहते हैं संवर के प्रकरण में लिखा सम्यक योग निग्रह उक्ति। सम्यक शब्द क्यों डाला है? क्योंकि आपके अंदर जो भावना है वो सम्यक होनी चाहिए। असम्यक भावना, दुर्ध्यान के साथ अगर आप निर्णय करते हैं तो फिर उससे संवर निर्जरा का लाभ नहीं होगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो उस समय अपन क्या करते हैं, कभी कभी अपने को लगता है कि मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया। अब ये जो बोलने की टोन है वो देखो आप, इस टोन से ही पता चल रहा है कि आपके अंदर अभी कषाय विद्यमान है। उसी घटना को लेकर आप उसके प्रति भले प्रतिक्रिया व्यक्त न करो, लेकिन प्रतिक्रिया चालू है, कभी कभी अंदर चलते रहती है और उसके कारण अपने को नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो उसके लिए आचार्य महाराज बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। अभी तो राग का इलाज बताया था, द्वेष का इलाज बतलाते हैं। विराधक कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति
त्र्यंगुलम पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन् पद्भ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। विराधक, जिसने विराधना की है, माने जिसने पाप का बंध बांधा है, जिसने कोई ऐसा कार्य किया है जो नहीं करना था, वह हंत्रे जनाय कथम परिकुप्यति, अपने को मारने वाले पर क्यों गुस्सा करता है। वह स्वयं विराधक है जिसने पहले किसी को मारा है। ठीक है, आज उसको याद नहीं है कि मैंने कब किसको मारा, लेकिन पिछले जन्मों का तो हिसाब उसका अभी यहां चुकाना पड़ेगा। तो कभी अतीत में उसने कोई अपराध किया और अपराध करके आज वो किसी दूसरे के जुल्म को सह रहा है। उसने पहले कुछ किया है और आज उसके साथ कोई कुछ कर रहा है, तो अब जो कुछ कर रहा है उसके साथ, उस पर क्यों नाराज होता है। वो तो निमित्त मात्र है, तो उस पर क्यों नाराज होता है। खुद इसने गलती की थी ना, तो आज उसको दंड मिल रहा है, तो दंड मिल रहा है, तो फिर अब ये दंड देने वाले पर क्यों नाराज हो रहा है। वास्तव में देखे जाए तो फिर ये दंड देने वाला दंड नहीं दे रहा है, अपना कर्म ही उदय में आकर के अपने को दंड दे रहा है। तो फिर इसके ऊपर नाराज होने की क्या आवश्यकता है। जैसे कोई आपका दुश्मन बन गया, तो दुश्मन के प्रति आप वैर धारण कर ले, तो वैर धारण करना क्यों अनुचित है, ये बतला रहे कि वो दुश्मन जिस कारण से बना उस पर विचार करो, तो पता चलेगा कि मैंने ही पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण आज इसको मेरा दुश्मन बनना पड़ा है। अगर मेरे पाप का उदय नहीं होता तो ये शत्रु कैसे बन सकता था। ये बात स्पष्ट है। पुण्य के उदय में कोई दुश्मनी करता है? नहीं करता, और करता भी है तो फिर उसी को नुकसान होता है। तो मेरे पाप के उदय से ही इसको मेरा शत्रु बनना पड़ा है, तो फिर मैं उस पाप पर ध्यान न देते हुए उस शत्रु के बारे में कषाय कर रहा हूं, उसी के प्रति द्वेष भाव कर रहा हूं। और दृष्टांत दिया कि पद्भ्याम त्र्यंगुलम पाते हैं। त्र्यंगुल नाम का एक यंत्र होता है। त्र्यंगुल माने उसमें 3 कांटे होते हैं, और अभी तो और भी कांटों वाले आ गए हैं। जब आप देखते हैं खेतों में भूसा जब समेटते हैं ना, तो एक ऐसे फावड़ा जैसे लंबी डंडा लंबा होता है उसका, लेकिन आगे ऐसे कांटे होते हैं, तो उससे ऐसे खींचते हैं। तो वैसे पहले गांव में 3 कांटों वाला भी वो यंत्र रहता था, उसको त्र्यंगुल बोलते थे। तो उस त्र्यंगुल से ऐसे कचरा या भूसा या घास फूस वगैरह समेटने का उपयोग इस्तेमाल होता था। तो उस त्र्यंगुल को अगर कोई ऐसे जमीन पर खड़ा कर दे, डंडा ऐसे ऊपर की तरफ और 3 कांटे ऐसे नीचे हैं, तो वो यहां से डंडा है और ये 3 कांटे हैं, तो वो खड़ा हो जाता है जमीन के ऊपर। जैसे फावड़ा खड़ा हो जाता है ना, वैसे ही वो भी खड़ा हो जाता है। और पता नहीं उसके दिमाग में कोई ऐसा खुरापात आ जाए, वो सोचे कि चलो इसको गिराया जाए नीचे, लेकिन फिर वो ऐसे हाथ पीछे रख करके सोचता है कि हाथ लगाए बिना गिराएंगे। अब हाथ लगाए बिना गिराएंगे तो ठीक है, पैरों से गिरा सकता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, एक पैर से नहीं गिराएंगे, दोनों पैरों से गिराएंगे। अब ऐसा अगर सोच करके वो अब दोनों पैरों से कैसे गिराएगा, तो वो क्या करता है कि दोनों पैरों का एक साथ सटा लेता है और उचक करके उसके कांटों पर पैर रख देता है। तो उचक कर कांटों पर पैर रखने पर क्या होता है, स्वयं दंडे न पाते थे, वो अपने आप को उसके दंडे द्वारा पाते थे, गिरवा देता है। तो अब देखिए, इस दृष्टांत को सुनकर के अपन कितना खुश हो रहे हैं, कितना हंसी आ रही है अपने को। दार्ष्टान्त पर विचार करो कि अपन ने कोई कर्म किया और उसका फल अपने को यहां पर मिल रहा है। तो फिर फल यदि मिल रहा है तो वो उचित है कि अनुचित है? उचित है। तो जो उचित है उस पर द्वेष क्यों कर रहे हो? समझ में आया? यानी दुश्मन पर वैर भाव धारण करना, द्वेष भाव रखना, ये इसलिए अनुचित है क्योंकि दुश्मन तुम्हारे सामने तुम्हारे ही कारण आया। ये तुम्हें याद नहीं है
इस जीवन में तुमने कुछ किया है या नहीं किया ये तुम्हें याद नहीं आ रहा, लेकिन उस जन्म का तो कर्म उदय में लाया हो, उस जीवन का तो पाप आया उदय में, इसलिए आज ये दुश्मन तुम्हारे सामने दुश्मन बन करके खड़ा है। वो पाप अगर समाप्त हो जाए तो यही आपका जिगरी दोस्त बन सकता है। होता है कई बार ऐसा, फिल्मों में तो बहुत बार होता है कि खूब लड़ाई होती, अंत में पता है माँ आकर के बोलती है, अरे तुम लोग भाई लोग क्यों लड़ रहे हो। ऐसे रामायण में भी होता है, लास्ट में राम और लव कुछ लड़ते रहते हैं, फिर बाद में परिचय होता है तो फिर वो सारा द्वेष चला जाता है। तो फिर ये राग द्वेष अपनी कल्पना है, अपन कुछ का कुछ विचार कर लेते हैं फिर ऐसा करते। तो दृष्टांत दोनों कितने सुंदर दिए। एक दृष्टांत तो दिया पानी वगैरह जो होता है बिना राग के नहीं होता है, वहां भी राग तो होता है, लेकिन ऐसा राग नहीं होता कि वो डब्बे से नीचे उतरे और फिर यहां पर आंसू बहाना चालू हो जाए या मूर्छा आ जाए, ऐसा राग नहीं। तो इसलिए राग को वश में करने के लिए कुछ मेरा न तेरा चिड़िया रैन बसेरा, और द्वेष को हटाने के लिए जिससे भी द्वेष हो रहा है तो वो द्वेष में निमित्त क्यों बन रहा है, वो मेरे कर्म के फल से, तो फिर मुझे उससे द्वेष करना चाहिए या फिर वैसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण ऐसी नौबत आई है। ठीक है ना। शिक्षा क्या मिली, दुश्मन ने क्या सिखाया, दुश्मन ने यह सिखाया कि ऐसे पाप मत कमाओ जिसके कारण मेरे जैसों की संगति तुम्हें उपलब्ध हो। इतनी शिक्षा ले लेना अपने को, और फिर अगर इसी में उलझ गए कषायों में तो फिर बाकी जो काम करना है जीवन का वो तो पड़ा रह जाएगा। इसलिए कषायों में न उलझकर ये विचार करना है।